तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आपको MS पेंट काफ़ी पसंद आया होगा। तो आज हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। अब हम आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में और हम यहाँ पे सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे स्टार्ट करेंगे पहले हम वो देख लेते हैं। सेम वही प्रोसेस है जैसे हमने आपको MS पेंट में सिखाया था, वैसे ही है। स्टार्ट पे जाना है। अगर आपको इस मेनू में कहीं दिखता है वर्ड तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। अगर डेस्कटॉप पे कहीं आपको दिखता है तो डेस्कटॉप पे से क्लिक करना है, या फिर आप सीधा स्टार्ट देन ऑल प्रोग्राम्स एंड यहाँ पे देखेंगे लिखा रहेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर क्लिक करो, देन यहाँ पे लिखा रहेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चाहे आप 2010, 7, 3 जो भी आपको यूज़ करना है, चालू करने का तरीका ये ऐसे ही है। सो इस पर क्लिक करना है और ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट हो गया है। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ क्या है पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो यूज़ किया जाता है, जैसे आपको लेटर बनाना हो, कोई एग्रीमेंट पेपर बनाना हो, या किसी भी तरह का आपको डॉक्यूमेंट्स ओनली टाइप करना हो तो हम इसका यूज़ करते हैं। ज़्यादा करके ऑफिसों में वर्ड का यूज़ किया जाता है। नोटपैड, वर्डपैड ये सब नॉर्मल है। ये स्टार्टिंग होता है सुधारने के लिए कि हमें थोड़ा थोड़ा सीखे, लेकिन वही सेम यहाँ पे भी आता है। तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बताता हूँ, क्योंकि आजकल का जो ज़माना है वो बहुत फास्ट हो गया है। अब कोई बच्चा नहीं रह गया, बच्चा भी आजकल सब कुछ जानता है। तो हम लोग यहाँ पे शुरुआत कर दिए हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट को वर्ड किस लिए यूज़ करते हैं? डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल देखा जाए तो जैसे CV हो गया, जिसको रिज्यूम बुक कहा जाता है, और टेबल्स वगैरह भी इसमें यूज़ करते हैं। तो ये आपका चालू हो गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो एक्सटेंशन नेम है वो है .doc। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन नेम है। एक्सटेंशन नेम यानी बड़े नाम का एक छोटा नाम, जब उसको हम एक्सटेंड बड़ा करेंगे तो वही डॉक्यूमेंट हो जाता है। और ये एक्सटेंशन नेम बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मान लो आपका नाम है कोमल कुमारी शुक्ला, तो के यस ये आपका एक्सटेंशन नेम हो गया। या आपका नाम है राजेश राय साहब यादव, तो RRY ये आपका एक्सटेंशन नेम हो गया। तो इस तरह से शॉर्ट नाम होता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। सेम देखिए यहाँ पे पहला मैंने बता दिया था आइकॉन्स, देन नेम ऑफ एप्लीकेशन, और ये रेड पट्टी जो है आपका टाइटल बार, और मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर डाउन एंड क्लोज। मिनिमाइज करते हैं तो आपका विंडोज़ बिल्कुल नीचे आ जाता है। ये नीचे और ऊपर आने के लिए नहीं होता है दोस्तों। ये मिनिमाइज़ कहने से अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपका कोई फ्रेंड आ गया तो आप उसको होल्ड करके आप यहाँ पे कर सकते हो। होल्ड तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मान लो कोई ऐसे टॉपिक है जो आपको शो नहीं करना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए, तो वहाँ से मिनिमाइज़ कर सकते हो। रिस्टोर, इसको जो है छोटा बड़ा करना। आप ऐसा लगता है आपको डेस्कटॉप पे कोई चीज़ है जो मुझे देख करके लिखना, तो आप छोटा करके विंडो आप देख सकते हो, या एक साथ 2-2 विंडो, 3-3 विंडो यहाँ देख करके आप चालू कर सकते हो। और जब ये मैक्सिमाइज रिस्टोर होता है तो ही ये मैक्सिमाइज होता है, फिर उसको आप बाद में फिर बड़ा कर सकते हो। लास्ट वाला ये क्लोज यानी बंद करना। देन उसके बाद आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। ये सारे के सारे मेनू हैं आपके। फाइल के अंदर क्या है, होम के अंदर क्या है, ठीक है, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हम लोग एक एक करके सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि आपका मेनू बार है, ये आपका रिबन बार है, ये पूरा इस तरह से, और ये आपका हॉरिजॉन्टल रूलर, वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो जूम होने के बाद आता है। देन उसके बाद ये आपका स्टेटस बार है। आप स्टेटस बार आपको पूरा स्टेटस बताता है कि आप कितना वर्ड लिख रहे हो, कौन सा लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, आपका जूमिंग साइज़ कितनी है, कौन से पेज पे काम कर रहे हो। जैसे पेज हमारा हो गया प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन एंड नॉर्मल ड्राफ्ट, यानी ये 5 तरह के आपके पेज भी होते हैं। तो जिस पेज पे आपको काम करना है काम कर सकते हो, बट ज़्यादा करके यूज़ प्रिंट लेआउट पे ही यूज़ करते हैं। और ये आपका टास्क बार है। तो चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ होम से।
क्योंकि हर एक काम घर से शुरुआत होती है। अब इसमें क्या है कि अगर हमें कुछ भी करना हो, कोई भी ऑप्शन यूज़ करना होगा, तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा। मैं क्या लिखूँ? अब लिखने के लिए मुझे काफ़ी समय लगेगा। तो कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ रहता है इज़ इक्वल टू, मैं थोड़ी साइज़ को बड़ा कर लेता हूँ, इज़ इक्वल टू RAND, रैंड आपको लिखना है, देन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर मार देना है। तो इसमें क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा कुछ लिखा हुआ पहले सेट हुआ रहता है कंप्यूटर में, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये हमने लिख दिया। अब शुरू करेंगे। होम, कट आपको पता है, कॉपी भी पता है, पेस्ट भी पता है। पेस्ट स्पेशल है इसमें नया, और सेट डिफ़ॉल्ट पेस्ट है। देखते हैं, चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे कट, मैं कुछ ज़्यादा लिख दिया हूँ, ये हटा देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है ऑन द टैब, ऑन द इंसर्ट टैब, मुझे ये जो लिखा हुआ है पॉइंट्स यहाँ नहीं चाहिए। तो इसे आप क्या करो, कल मैंने आपको बताया था कि पहले आपको सिलेक्ट करना है। तो इसे दबा के ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए, दबा के सिलेक्ट करना है। कैसे दबाना है पता है? जैसे आप बदन की मैल छुड़ाते हो, दबा के से खींचते हो, वैसे ही सिलेक्शन देने के बाद जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे वैसे ही ये ऑन हो जाएगा। कट, हमने कट कर लिया। अब ये चाहिए कहाँ आपको? हमें ये लुक के बाजू में चाहिए, तो यहाँ पे रखो कर्सर और फिर पेस्ट कर दो। तो चाहे आप कट करो चाहे कॉपी करो, बाद में आपको पेस्ट करना ज़रूरी है। देन कॉपी का भी मतलब समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पे ये लिखा है ऑप्शन, ये जो लिखा है मुझे यहाँ पे भी चाहिए और कहीं पे भी चाहिए, तो आप कॉपी का यूज़ करो। देखो, कट करोगे तो वहाँ से हट के दूसरे जगह जाएगा, लेकिन कॉपी करोगे तो वहाँ पे भी रहेगा और दूसरी जगह भी। जैसे मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, ऐसे। ये जितनी बार पेस्ट करेंगे उतनी बार पेस्ट होगा। पेस्ट मतलब चिपकना, एक जगह एक बार अगर आपने पेस्ट कर दिया ना कोई भी, जैसे एक समझ लो आपने एक फेविक्विक की ढक्कन खोली, अब वो क्या हो गया, ढक्कन कट हो गया, ठीक है। अब वो जहाँ चाहिए वहाँ पेस्ट करते रहो, जहाँ चाहिए वहाँ पेस्ट करते रहो। सो ये है। देन उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, मर्ज फॉर्मेटिंग एंड टेक्स्ट ओनली। इसका ऑप्शन का यूज़ क्या है ज़रा हम थोड़ा देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टेक केयर। अब इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया मैंने और कॉपी किया। अब मुझे कहीं अनदर जगह पेस्ट करना है तो पेस्ट कर रहा हूँ, देखो है ना। लेकिन इन तीनों का जो यूज़ है वो क्या है? पहला क्या है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग कहने से, जैसे मैंने यहाँ पे टेक केयर पे समझो बोल्ड कर दिया मैंने, कुछ इस तरह से कलर कर दिया मैंने, ठीक। तो ये अब मैं कलर चेंज करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ मैं नीचे पेस्ट कर रहा हूँ। ऐसे पेस्ट करूँगा तो सेम टू सेम पेस्ट होगा, लेकिन ये मैं पेस्ट करूँगा तो सेम टू सेम पेस्ट होगा, ऐसे। लेकिन जब आप ये यूज़ करते हो, जैसे यहाँ पर लिखा है मर्ज फॉर्मेटिंग, तो ये आपका पेस्ट तो होगा लेकिन कलर हट जाएगा, और ये आपका होता है टेक्स्ट ओनली, यानी जैसा था वैसा होगा। मतलब पहला ये जो ऑप्शन है ये सेम टू सेम पेस्ट करेगा, जैसा आपने कॉपी किया है, जैसे फॉर्मेट था, जैसा डिज़ाइन था। और ये मर्ज फॉर्मेटिंग आपका जो है कलर को हटा के बाकी जैसा है वैसा करेगा, और टेक्स्ट ओनली में नॉर्मल जैसा आपने स्टार्टिंग में लिखा था वैसा पेस्ट होगा, ठीक है। ये है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल यानी समझो कि आपने पेंट में कोई चीज़ बनाया है, वहाँ से लाना है, तो पेस्ट स्पेशल का यूज़ कीजिए। अब यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे अलग अलग है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फॉर्मेटेड पिक्चर्स, मतलब कहाँ से आपको लाना है पेस्ट फ्रॉम। समझ लीजिए हमें यहाँ से पिक्चर से लाना है, तो आप यहाँ से पेस्ट फ्रॉम का यूज़ कर सकते हो। कैसे करेंगे? देखो, मैं पेंट में जाता हूँ, ये हमने यहाँ पे पेंट पे आ गए और हम यहाँ पे एक फ़ाइल ले लेते हैं। अब इस फाइल को सिलेक्ट हमने किया, कॉपी किया और वर्ड पे आ जाइए और यहाँ पे
पेस्ट स्पेशल पे आ जाइए। जो हम पहले कॉपी किए रहेंगे वो ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे ओके दे दो, वो चीज़ यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। ओके, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, मैं उस चीज़ को अलग से रिपीट करके आपको पर्सनल व्हाट्सअप कर सकता हूँ। ओके, देन ये सेट पेस्ट डिफ़ॉल्ट, यानी हमारा जैसा सेट होना चाहिए, जिस तरह सेट करना है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, इसे हमें इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, ये है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का यूज़ क्या होता है? कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई टू अनदर प्लेस। जैसे मैंने यहाँ पे टेक केयर लिखा हुआ है, अब ऐसा ही फॉन्ट, ऐसा ही स्टाइल मुझे बाकी अदर को जो लिखा उसको देना है। तो आप क्या करो, इसको सिलेक्शन दो और यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करो और जिसके ऊपर आपको अप्लाई करना उसी को ऐसे सिलेक्शन दे दो, बस उससे वैसे ही हो जाएगा। देन उसके बाद होता है ये आपका फॉन्ट स्टाइल, कौन से स्टाइल में आपको यूज़ करना है फॉन्ट को। साइज छोटी बड़ी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन छोटा और बड़ा, स्मॉल एंड कैपिटल करने के लिए, मतलब फॉन्ट वही रहेगा, छोटा और बड़ा कर सकते हैं आप। और ये होता है A to Z, इसको हम बोलते हैं चेंज केस, इसका नाम है चेंज केस। चेंज केस का यूज़ क्या है? चेंज केस ऑल द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू अपर केस, लोअर केस, अनदर कॉमन। तो ये जैसे आपने देखा होगा, पहला वर्ड स्मॉल होता है, सेकंड स्पेस के बाद पहला वर्ड, मतलब हर एक स्पेस का पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, वो उसके लिए होता है। जैसे सेंटेंस करते हैं तो पहला वर्ड हमारा कैपिटल होगा, सेकंड करते हैं लोअर, सबका सब छोटा हो जाएगा, एंड अपर करते तो सब कैपिटल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कैपिटलाइज वर्ड, हर एक स्पेस का पहला वर्ड कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल, एंड टॉगल में हर एक स्पेस का पहला वर्ड स्मॉल होगा, बाकी सब कैपिटल। तो जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है वैसा यहाँ पे आप देख भी सकते हो कौन सा कैसा होगा। बोल्ड मालूम है, इटैलिक टेढ़ा करना, यू अंडरलाइन देना। अंडरलाइन में भी अलग अलग स्टाइल है, तो जो भी आपको अंडरलाइन स्टाइल देना है तो आप यहाँ से दे सकते हो। देन और भी अंडरलाइन को अगर आप डिज़ाइन करना चाहते हो तो मोर अंडरलाइन में चले जाइए, तो यहाँ बहुत सारा अलग अलग वही ऑप्शन है, खाली डिज़ाइन जो है यहाँ पे और भी आपको मिल जाएंगे अलग अलग स्टाइल, कुछ और ऑप्शन यहाँ पे आप मिल जाते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हो। स्ट्रिक थ्रो, डबल स्टूडियो बीच में लाइन, सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, यहाँ पे दो ऑप्शन है। ये सबस्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट होता क्या है? देखिए, सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट होता क्या है, आपने अक्सर देखा होगा, जैसे हमने यहाँ पे मान लो लिख दिया, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा 10th। अब ये TH को ऊपर करना है, तो स्पेस मारोगे तो अपने आप चला जाएगा ये, बाकी अदर कोई वर्ड लिखोगे तो नहीं जाएगा। जैसे मैंने KJ लिख दिया तो ये नहीं जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर में सेट रहता है, तो 10th स्पेस मारो ऊपर चले जाएगा। अगर मान लो स्पेस मारने से यहाँ से नहीं जा रहा है तो सिर्फ 10th TH को सिलेक्शन दो और ये ऑप्शन यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से ये यूज़ कर सकते हैं 10th। देन स्ट्रिक थ्रो यानी बीच में लाइन देने के लिए होता है, बीच लाइन मैंने बता दिया था, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, ये सामने वाले के लिए पढ़ने के लिए है पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स, लेकिन इसमें ये वाली लाइन उसके लिए ही है, बट वो चाहे तो इसे पढ़ सकता है चाहे मत पढ़े, ठीक है। तो ये स्ट्रिक होता है। वही सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट यहाँ पे भी रहता है, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे आप कर सकते हो। देन यहाँ पे ये अलग अलग फॉन्ट को स्टाइल, टेक्स्ट को स्टाइल देने के लिए होता है। इफेक्ट, कौन से स्टाइल में ऐसा नाम लिखना है आप उसको इस तरह से लिख सकते हो, जैसे मान लो मुझे ये स्टाइल देना है या स्टाइल देना है तो ऐसे स्टाइल दे सकते हो। अगर इस स्टाइल को और भी आप सजाना चाहते हो, डिज़ाइन देना चाहते हो, तो यहाँ पे आउटलाइन में चले जाइए, इसकी सिर्फ आउटलाइन कलर दे सकते हो, ऐसे सिर्फ आउटलाइन कलर दे सकते हो। याद रहे सिलेक्शन मत भूलना, क्योंकि शादी भी करना तो सिलेक्शन देना ही पड़ता है। तो यहाँ से इस तरह से फॉन्ट स्टाइल होता है, उसको शैडो आप दे सकते हो, रिफ्लेक्शन, मिरर के जैसा, ग्लो, और भी लाइट देना है किनारे, तो ये होते हैं फॉन्ट स्टाइल। यहाँ से फॉन्ट स्टाइल आप दे सकते हो। और ये होता है हमारा हाईलाइट कलर। हाईलाइट कलर क्या होता है कि बहुत से लोग हैं जैसे कि जो ज़्यादा पुस्तकें पढ़ते हैं, ज़्यादा बुक यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको मार्कर बोलते हैं। जैसे मान लो ये लाइन मुझे कल पढ़नी है तो आप ऐसे मार्क करके दे सकते हो, या मुझे ये लाइन आज
बाद में पढ़ना है तो अपने हिसाब से मतलब दे सकते हो कि ये लाइन बहुत अच्छी है या ये लाइन बहुत अच्छा नहीं लिखा हुआ, ये स्क्रिप्ट चेंज करना है। तो ऐसे में आप जो है इस तरह से मार्कर का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे अगर इसे हटाना होगा तो भी आपको ये नो कलर का यूज़ करना होगा, ऐसे ब्रश करना होगा। और ये होता है टेक्स्ट कलर, यानी जो लिखा हुआ रहता है उसको कलर देने के लिए होता है। जैसे याद रहे पहले आपको सिलेक्शन देना बहुत ज़रूरी है, इसको सिलेक्शन दो और यहाँ पर इस तरह से आप कलर दे सकते हैं। ऐसे इस तरह से कलर दे सकते हैं। सिलेक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट यार, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सिलेक्शन। अब उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे ये इरेज़र। ये जो कुछ भी हमने लिखा अब हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, अब नहीं चाहिए हमें, तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। याद रखो सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, यहाँ से क्लियर कर दो, हो जाएगा। ओके, अब आगे आते हैं हम यहाँ पे ये हमारा फ़ॉन्ट क्लिपबोर्ड कंप्लीट हो चुका है। देखिए अगर ये सारे ऑप्शन के बाद ना आप अंदर भी जा कर के बहुत सारे ऑप्शन यहाँ से ले सकते हो। ऐसे इस तरह से अंदर ऑप्शन ले सकते हो। अब ये है हमारा पैराग्राफ। पैराग्राफ में हम पहले आते हैं, यहाँ पे बुलेट्स होता है, मतलब कुछ भी जब कोई लिखता है तो उसके पहले क्या करता है, जैसे कोई क्वेश्चंस लिखा तो उसके लिए बुलेट्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करना है, नन कुछ भी नहीं, कौन सा बुलेट्स आपको लेना है यहाँ पे आप ऐसे बुलेट्स ले सकते हो। जो भी आपको बुलेट यूज़ करना बुलेट यूज़ करो, वह हमेशा ऐसे आता रहेगा। ऐसे एंटर मारते जाओगे आता रहेगा। अगर बुलेट्स आपको यहाँ से चेंज करनी है तो बुलेट्स आप चेंज कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, आप बोलोगे सर इसके बाद अब मुझे दूसरा चाहिए, तो एंटर मारो और फिर से एक बार और मार दो, यानी 2 बार एंटर मारोगे तो आप उसको बदल के भी ले सकते हो ऐसा। ये इस तरह से यूज़ करते हैं। देन अब इसके बाद अगर आपको और भी चाहिए तो डिफाइन ए न्यू बुलेट पे क्लिक करो। यहाँ पे चेंज लिस्ट भी है, सिर्फ स्टाइल चेंज होता है। और ये डिफाइन न्यू बुलेट पे जाना होगा आपको, सिंबल्स, पिक्चर्स, फॉन्ट। अगर आपको मान लो सिंबल चिन्ह चाहिए तो आप चिन्ह ले सकते हो। ये वही है जो फॉन्ट स्टाइल होता है, वही फॉन्ट स्टाइल है। आपको जो भी चिन्ह चाहिए उस पर क्लिक करो और ओके दो, और ओके दो, यहाँ पे आ जाएगा ऐसा। अगर आप अपनी फ़ोटोज़ डालना चाहते हो, आपके पिक्चर्स इसमें डालने हैं, तो आप यहाँ पिक्चर पे आ जाइए। पिक्चर पे जब आओगे तो बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर में कुछ पिक्चर सेट रहते हैं, छोटे मोटे लोगो दे सकते हो। अगर आपको आपकी इमेजेस डालने हैं तो इंपोर्ट में आ जाइए। जब आप इंपोर्ट में आते हो तो यहाँ पे पिक्चर्स देते हैं। अब आपको कौन से पिक्चर चाहिए वो आपको डिपेंड करता है, आपका पिक्चर्स आपने कहाँ पे रखा है, कौन से ड्राइव में है। तो हम यहाँ पे इस तरह से ले लेते हैं। जैसे मैं इमेज में चले गया, मान लो मुझे, चलिए हमें ये पिक्चर चाहिए, तो वो पिक्चर जो है आपका इस डायग्राम के अंदर आ जाएगा। उस पिक्चर पे क्लिक करना है तो आप यहाँ से ऐसे अपने पिक्चर भी दे सकते हो। पिक्चर है इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। ये ऐसे फ़ोटोज़ देखो आपके आ जाएंगे। अगर फ़ोटोज़ को बड़े करने हैं तो आप यहाँ से बड़े भी कर सकते हो अपने फ़ोटोज़ को। ये हो गया। तो इस तरह से जो है आपका फ़ोटोज़ भी आप ऐड कर सकते हो। देन यहाँ पे वही बुलेट्स है, वही यहाँ पे फॉन्ट है, और यहाँ पे बुलेट्स में नंबरिंग। आप बोलोगे सर हमें 1 2 3 चाहिए, रोमन संख्या ABCD, तो जिसमें आपको यूज़ करना है उसमें आप ऐसा यूज़ कर सकते हो। नंबर में चाहिए, ABCD में चाहिए, ऐसे। ठीक है, ये चेंज लेबल उसमें भी इसमें भी है। ये खाली लेबल को चेंज करने के लिए होता है, मतलब साथ सीरियल वाइज लिखना है। अभी मान लो जैसे आप बोलोगे सर मुझे यहाँ से लिखना है तो स्पेस मारना पड़ेगा ना, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट। अगर आपको लगता है कि नहीं नंबर मुझे चेंज करना है तो आप यहाँ देखो अलग अलग नंबर्स हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड मुझे चाहिए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा हुआ आएगा। ठीक है, थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। ओके, आई होप दोस्तों समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो कमेंट जरूर करें। इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सेट नंबरिक वैल्यू, यहाँ पे क्या होता है, स्टार्ट न्यू लिस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे स्टार्ट हुआ है ना आपका। अब मुझे क्या करना, वापस 1 से शुरुआत करना ना, 1 प्रेस एंड ओके, तो वापस ये 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा ऐसे। और यहाँ पे स्टाइल होता है, ये भी कौन से लेवल से लिखना है, कितनी स्पेस से दूर कौन सा स्टाइल लेना है, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं ऐसे।
तो ये जो ऑप्शन है मल्टीपल लेबल लिस्ट, इसमें आप मान लो कोई बुक्स बना रहे हो और उसमें अलग अलग टॉपिक आप डालना चाहते हो, तो वो टॉपिक के लिए आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मान लो हेडिंग है, 4 हेडिंग का पेज है, किसी में आपने माई इंडिया के बारे में लिखा है, किसी माई दिल्ली के बारे में लिखा है, किसी में आपने माई कंट्री के बारे में लिखा, तो आप अलग अलग हेडिंग आप यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या होता है, एंटर मारोगे ना तो ऐसा लाइन्स उसके बारे में लिख सकते हो, एंटर मार दो, क्योंकि बार बार हेडिंग आप कितनी बार लोगे, इससे अच्छा एक ही बार में हेडिंग यूज़ कर लो, ऐसा यूज़ करेंगे इस तरह से। देन ये होता है आपका डिक्रीज इंक्रीज, यानी जो आपने लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा लेफ्ट लेना है या थोड़ा सा राइट से लेना है, तो आप इसे कर सकते हो। कैसे, सिलेक्शन देखिए। और उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका, ये है A to Z, Z to A, मतलब अल्फ़ाबेट करने के लिए होता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। क्या असेंडिंग और डिसेंडिंग, जैसे अजय, विजय, मनोज, राजू, अंकित, विशाल। तो ये जो नाम है आपका क्या है, ये ना अल्फा सीरियल वाइज नहीं है, तो आप यहाँ से इस तरह से असेंडिंग करना चाहोगे तो ए से शुरुआत होगा, A B C D, ऐसे पहले ए वालों का नाम, बी वालों का नाम। जैसे 10th का सर्टिफिकेट जब आता है तो नाम का लिस्ट लगता है, वैसे ही। और ये है पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ शो करने के लिए, इस पर क्लिक करो दिखाएगा पैराग्राफ ऐसा। लेकिन इसका मेन यूज़ क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, ये मैंने लिखा, अब जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा है, फिर खाली जगह है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, फिर खाली जगह है, फिर खाली जगह है, तो मुझे ये चेक करना है कि यहाँ पे यूज़ किया हुआ है जो खाली जगह है कैसे, तो ये बताएगा। ये जितने एरो हैं, पहले तो ये आपको दिख रहा है गुड़ी पाड़वा का झंडा, ये एंटर मारा गया है, और जो डॉट डॉट है वहाँ पे स्पेस मारा गया है, और ये जो एरो है वहाँ पे टैब मारा गया है, और इस तरह से आप ये शो करने के लिए होता, देख सकते हो कहाँ पे क्या इस्तेमाल किया गया है। देन उसके बाद होता है लेफ़्ट राइट सेंटर। लेफ़्ट राइट सेंटर का यूज़ तो आप समझ गए होंगे, फिर भी हम एक बार दिखा देते हैं। हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से, ये इस तरह से हमने कुछ लिख दिया, लिखने के बाद ये जो लिखा हुआ है टेक केयर, मुझे सेंटर में चाहिए तो सेंटर में कर सकते हो, लेफ़्ट राइट सेंटर में आप कर सकते हो, ठीक है। और ये है हमारा, देखिए लेफ़्ट सेंटर राइट, और ये हमारा जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने इसको लेफ्ट किया तो जस्टिफाई करो पहले की जैसे हो जाएगा, बट उसके लिए नहीं है वो, मैं बताता हूँ। ये जस्टिफाई का जो यूज़ होता है कि जैसे कभी हमने कोई पैराग्राफ लिखा तो देखेंगे जब आप लेफ़्ट साइड, तो लेफ़्ट साइड बिल्कुल लाइन से गया हुआ, लेकिन राइट साइड में आगे पीछे, तो जस्टिफाई करो वो बराबर हो जाएगा। इस तरह से ये जस्टिफाई को यूज़ करते हैं। फिर जो लिखा हुआ है वो कितना स्पेस होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, ये आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं ऐसे। ओके दोस्तों, तो इस तरह से ये होता है। देन उसके बाद ये फिल कलर, आप कलर फिल कर सकते हैं। जैसे मान लो 3 पैराग्राफ मेरे पास है, ये कलर लिखे हुए पे नहीं आएगा, उसके बैकग्राउंड पे आएगा ऐसे। जो भी कलर देना है आप कलर दे सकते हैं। मान लो हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से कलर दे दिया ऐसे, ये कलर आता है। ओके दोस्तों, उसके बाद आता है यहाँ पे ये टेबल। तो टेबल को हम आपको डायरेक्ट जब टेबल में आएंगे तो सिखाएंगे। टेबल हमारा, टेबल को इंसर्ट में आकर के आराम से सीखेंगे पूरे टेबल को। तो पहले हम होम देख लेते हैं, होल्ड रखेंगे इसको, और ये बाकी स्टाइल है, जैसे टेक केयर को ये स्टाइल देना, ये या ये ऐसे कौन से स्टाइल देने हैं आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। पैराग्राफ, हेडिंग, स्टाइल, ऐसा जरूरी नहीं कि वो हेडिंग को ही दे सकते हैं, आपने जो लिखा हुआ है ना इसको, किसी को भी, उसको भी आप दे सकते हैं ऐसे स्टाइल। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर सेट रहता है, आप यहाँ से ले सकते हो। क्लियर फॉर्मेटिंग यानी पहले के जैसे हो जाएगा। और उसके बाद ये होता है अप्लाई स्टाइल। अगर आपको अपनी मर्ज़ी से, आप अपने खुद से बनाना चाहते हो तो मॉडिफाई पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। बुलेट, टैलिक, अंडरलाइन, साइज छोटी बड़ी कड़ी, कलर करना, वही जो आपने यहाँ पे सीखा वही है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। एंड यहाँ पे होता है आपका, देखो पहले से यहाँ पे भी सब
जो भी स्टाइल चाहिए सारा सारा स्टाइल है। देन फाइंड। अब यहाँ फाइंड ये होता है कि जैसे आपको कोई लेटर दे दिया गया है किसी का, और उसके अंदर किसी का नाम है, किसी का नाम मान लो विजय है, तो किसी ने बोला कि भाई उसके अंदर विजय कितनी जगह नाम है ज़रा देखो, तो आप कब तक ढूंढोगे? अगर 1000 पेज है तो कब तक ढूंढोगे, या 100 पेज है तो भी आप कब तक ढूंढोगे? तो आप क्या कीजिए, फाइंड का यूज़ कीजिए। फाइंड पे क्लिक करो और यहाँ पे नाम, जैसे मान लो मुझे विजय का नाम ढूंढना है, जैसे विजय का नाम लिखेंगे तो कंप्यूटर में देखो ढूंढ के बता देगा विजय कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, कितनी पैराग्राफ में है वो भी यहाँ पे दिखाई देगा। फाइंड के बाद आता है एडवांस फाइंड। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे विजय, यहाँ पे क्या था, डायरेक्ट हो रहा है ना, डायरेक्ट दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक एक करके बताया कहाँ कहाँ फाइंड है ऐसे। तो ये होता है फाइंड करने के लिए। इसमें और भी ऑप्शन है, इसको हम सीखेंगे। देन उसके बाद आता है, चाहे आप यहाँ से रिप्लेस करो चाहे यहाँ से रिप्लेस करो। फाइंड के बाद आपका गो टू आता है। जैसे मुझे, मेरे पास कितने पेज हैं पता नहीं, अब यहाँ मैंने कुछ पेज बना लिए। मेरे पास टोटल कितने पेज हैं अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ देख सकते हो कॉर्नर पे, 1 से लेके 2 पेज, यानी 2 पेज आपके पास है। तो मुझे डायरेक्ट दूसरे पेज पे जाना है, तो आप यहाँ पे गो टू का यूज़ करो और यहाँ पे पेज लिखा हुआ है, पेज नंबर 2 पे जाना है, ऐसे गो कर सकते हो। तो ये डायरेक्ट दूसरे पेज पे आ जाओगे आप। तो गो टू जो होता है, आप पेज पे जा सकते हो, सेक्शन पे जा सकते हो, लाइन पे जा सकते हो, बुकमार्क दिए वो सब जा सकते हो। तो ये सभी चीज़ें आपको तभी पता चलेगी जब आप थोड़ा कंप्यूटर सीख जाएंगे तब। ओके फ्रेंड्स, देन उसके बाद आता है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब ये होता है कि किसी ने कहा कि वो जो टेक केयर लिखा है ना, उस टेक केयर के जगह पे अपना कंप्यूटर लिखो। तो यहाँ पे ऐसे अपना, जब कंप्यूटर लिखोगे तो यहाँ पे ऐसे रिप्लेस कर दो। तो देखो जहाँ जहाँ रहेगा विजय वहाँ पे अपना कंप्यूटर हो जाएगा। ये देखिए, ये हो गया अपना कंप्यूटर। अब यहाँ पे विजय है, देखिए यहाँ पे भी, ठीक है, रिप्लेस करो, वहाँ पे भी हो जाएगा अपना कंप्यूटर। तो इस तरह से जो है आप चेंज कर सकते हो। ओके, देन आते हैं अब हम सिलेक्शन पे। सिलेक्ट ऑल, पूरा का पूरा आपका पेज सिलेक्ट हो जाएगा। अब बाकी बाद में आपको क्या करना, आपकी मर्जी। देन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ये अगर कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ रहता है ना तो सिलेक्ट होगा। कोई ऑब्जेक्ट कहने से क्या होता है, अभी ऑब्जेक्ट के लिए थोड़ा हमें यहाँ आना पड़ गया, ठीक है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो तो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए होता है। देन उसके बाद होता है हमारा सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग का मीनिंग क्या होता है कि जैसे अभी यहाँ पे जो है टेक केयर लिखा है, इसको बोल्ड किया, इसको मैंने कलर दे दिया, ठीक है। सेम इसको भी मैंने बोल्ड किया और ये कलर दे दिया। अब ये टेक केयर और ये टेक केयर दोनों सेम कलर है ना, तो आप क्या करो, इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे सिलेक्ट सिमिलर कर दो, इस पर क्लिक कर दो, देखो वो भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा। मतलब क्या है कि अगर मान लो 10 पेज है आपके पास और 10 पेज पे आपने एक ही चीज़ लिखा है, टेक केयर टेक केयर टेक केयर, तो वो टेक केयर आप कितना जगह पे सिलेक्शन देने जाओगे। तो इससे अच्छा एक को ही सिलेक्ट करो, वो बाकी सबको सिलेक्ट कर लेगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा होम। तो होम आप कहाँ तक सीखे, कहाँ तक आप समझे, कमेंट बॉक्स में बताएं। और उसके बाद हम सीखेंगे इंसर्ट। ओके, थैंक यू।